हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। ओनली 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में आपको मेनस्ट्रुअल साइकिल समझा दूंगा और इसे हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओनली 5 मिनट आपको ये वीडियो देखना है, कंटिन्यू रहना 5 मिनट। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सिक्रेशन होगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, एलएच एंड एफएसएच। ये एक्ट करता है ओवरी पे। ओवरी पर एक्ट करने की वजह से ओवरी से किसका सिक्रेशन होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जब ये नेगेटिव फीडबैक देता है तब ये जीएनआरएच कम होगा और एलएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक में सारी प्रोसेस धीमी हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एलएच बढ़ेगा। एलएच ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही ओवुलेशन होता है जिसको एलएच स्रग बोलते हैं। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन काम करता है एंड्रोमीट्रियम के डेवलपमेंट में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है कि एंड्रोमीट्रियम को सिक्रेटरी बनाता है। साथ में ये जो यूट्रस है उसके मेंटेनेंस को बनाता है, एंड्रोमीट्रियम के मेंटेनेंस को बनाए रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। साथ में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क करता है यूट्रस पे और जो प्रेगनेंसी होता है उसको स्टेबल बनाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। प्री ओवुलेटरी फेज, इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। ये जो फॉलिकुलर फेज है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो एक मिनट। एनसीईआरटी में इस फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। जहाँ फॉलिकुल्स का डेवलपमेंट होता है उस फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ये जो फेज है ये फॉलिकुलर फेज है। ठीक है, इसी के बारे में दे रखा है कि क्या क्या चेंज होता है। ये ओनली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है तो ओनली ध्यान में रखना। ठीक है, हार्मोन पे बेस हर साल एक क्वेश्चन आता है तो इसको प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। जो एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है जिसकी वजह से जीएनआरएच का सिक्रेशन होता है। जीएनआरएच किस पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होता है। एफएसएच वर्क करता है oogenesis में। तो oogenesis में जो पहला मियोटिक डिवीजन होगा उसके बाद में सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, बाद में मेटाफेज में ये रुक जाता है और फिर सेकेंडरी oocytes बनाता है। इसी तरीके से एलएच का क्या काम होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स को रेप्चर करता है और ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes बाहर आती है और सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगी, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाती है। अब ये चार्ट देखो, इसी चार्ट से पूरा एमसी साइकिल आपको समझ में आ जाएगा। ओनली इस चार्ट को फॉलो करना है आपको। देखो जो हाइपोथैलेमस है इससे जीएनआरएच का सिक्रेशन होगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे से किसका सिक्रेशन करता है, एलएच एंड एफएसएच का सिक्रेशन करेगा। जो एफएसएच है, जो एफएसएच का सिक्रेशन होगा तो एफएसएच स्टिमुलेट करता है किसको, फॉलिकल्स को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बनता है कि जो फॉलिकल्स होती है वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगी और प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और मैच्योर फॉलिकल्स की थीका इंटरना से किसका सिक्रेशन होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड मैच्योर फॉलिकल्स। इन तीनों की वजह से जो थीका इंटरना होती है इन तीनों में, उसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या काम करता है कि एंड्रोमीट्रियम का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बाद में देखो हार्मोन कैसे चेंज होता है। एलएच किस में पार्टिसिपेट करता है, ओव्यूलेशन करवाता है। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उसको रेप्चर करता है और ओव्यूलेशन करवाता है, जिसकी वजह से कॉर्पस बॉडी बनती है और साथ में सेकेंडरी oocyte बनती है। जो कॉर्पस बॉडी है वो कॉर्पस लूटियम बनाती है और कॉर्पस लूटियम से आगे कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है। ये बात समझ गए। इसको देखो, पूरा देखो आप। अब शुरुआत में समझा रहा हूँ, मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि कौन कौन सी फेज आती है और कैसे कैसे आती है। तो देखो जो यूट्रस होता है उससे हार्मोन का रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस। जो प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन है ये ब्लड वेसल पर काम करता है और ब्लड वेसल जिसकी वजह से रेप्चर हो जाती है और ब्लड वेसल रेप्चर होने की वजह से इस फेज को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या बोलते हैं मेनस्ट्रुअल फेज। ये 3 से 5 दिन तक होता है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, साथ में होती है कि जो एंड्रोमीट्रियम है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यूट्रस की एंड्रोमीट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये फेज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये फॉलिकुलर फेज है जिसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। साथ में बोलते हैं इसको प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंड्रोमीट्रियम डेवलप होती है। प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि ये ओवुलेशन से पहले आती है। अब इसको देखो, ये मैंने समझा दिया कि जो एफएसएच होती है उसकी वजह से जो फॉलिकल्स होती है वो प्राइमरी फॉलिकल्स और बाद में सेकेंडरी फॉलिकल्स और बाद में मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं इसमें डेवलप होता है। तो जो फॉलिकल होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, इसकी वजह से इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। साथ में ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसकी वजह से एंड्रोमीट्रियम डेवलप होती है। तो ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखो आगे
और जब ओवुलेशन हो जाता है तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। ये ओवुलेशन कब होता है? जब LH बढ़ जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, इसमें सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और सेकेंडरी oocyte बनती है और जब ये रप्चर हो जाती है तो वो कार्पस बॉडी बनती है। तो इस ये जो 14वें दिन होता है ओवुलेशन, उसके बाद में आती है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है इस पर कौन सा हार्मोन इसको स्टेबल बनाता है? HCG हार्मोन स्टेबल बनाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो काम होता है वो एंड्रोमीट्रियम को सिक्रेटरी बनाना है, जिसकी वजह से इस फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। इसमें एंड्रोमीट्रियम सिक्रेटरी बनता है, साथ में एंड्रोमीट्रियम प्रिपेयर होता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का 3 काम होता है। पहले तो एंड्रोमीट्रियम को सिक्रेटरी बनाना, इम्प्लांटेशन को के लिए एंड्रोमीट्रियम को प्रिपेयर करना और साथ में प्रेगनेंसी को स्टेबल करना। ठीक है, अब जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो डिजेनरेट होती है, जिसकी वजह से कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही कम हो जाता है। और जब ये कंडीशन 6 से लेकर 7 दिन तक चलती है, जब ओवम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, तब न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में वापस ये पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यही दिखाया गया NCERT के डायग्राम में, आप देख सकते हो। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है वो डेवलप होती है FSH हार्मोन की वजह से। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रही है, मेनस्ट्रुअल फेज ये आ गई। पहले दिन मेनस्ट्रुअल फेज होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल, फिर आती है ग्राफियन फॉलिकल डेवलप, फिर FSH की वजह से फॉलिकल्स डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। साथ में इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होगा। ठीक है, इन फॉलिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। और 14वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, जिसकी वजह से इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ये सिक्रेटरी फेज हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से एंड्रोमेट्रियम सिक्रेटरी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है तो नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाता है। यही समझाया गया NCERT में। तो आप इसको इस डायग्राम से समझ, इस चार्ट से भी आप समझ सकते हो, पूरा समझ सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस चार्ट को जब आप पूरी तरीके से समझ लोगे ना, तो हार्मोन पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सही हो जाएंगे। यही NCERT की थ्योरी में दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी NCERT की थ्योरी में नहीं दे रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।